चुड़ैल की गौशाला। ये कहानी पहाड़ों से घिरे नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव की है जिसका नाम रामपुर था। उस गांव में ज्यादातर लोगों का अपना खुद की गौशाला थी। वो सभी लोग पशुओं से बेहद प्यार किया करते थे, इसीलिए अपने आसपास अपनी खुद की गौशाला होती थी। साथ ही रामपुर गांव अपनी गौशाला के लिए प्रसिद्ध था। रामपुर गांव के बाहर ही एक बहुत बड़ी गौशाला थी। उस गौशाला का नाम सुनकर पूरा रामपुर गांव डर जाता था। जब भी कोई उस गांव में पहली बार पशु खरीदने और बेचने आता तो वो लोग अपने ग्राहक को एक बुरी खबर दिया करते। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति पहली बार उस गांव में गाय खरीदने के लिए आता है, जहां गौशाला का मालिक अपने ग्राहक से बोलता है, आप मुझे नए लग रहे हैं। आप क्योंकि नए हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे गांव के बाहर एक बड़ा सा गौशाला है जो केवल रात को ही लोगों को नजर आता है। दिन को वो वीराना खंडर दिखाई देता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए आप रात को हमारे गांव के अंदर मत आना, और अगर कभी आते भी हो तो कभी भी उस गौशाला में मत रुकना, क्योंकि वो गौशाला चुड़ैल का है। क्या? चुड़ैल का गौशाला? ना रे बाबा ना, अब तो मैं तुम्हारे गांव में कभी भी रात में नहीं आने वाला। मैं तो अपना सारा काम अब दिन में ही कर लिया करूंगा, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, पर रात को मैं इस गांव के आसपास भी नहीं भटकूंगा। भैया शुक्रिया तुम्हारा दोस्त जो तुमने मुझको बता दिया। सर आप हमारे ग्राहक हैं, हमारा फर्ज बनता है आपको सच बताना। अच्छा दोस्त मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। इतना बोलकर वो खरीदार वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यमुनानगर नाम से राम नाम का एक व्यक्ति अपनी भैंस बेचने के लिए रामपुर नाम के गांव में आता है, परंतु आते हुए उसे बहुत रात हो जाती है। जब तक वो रामपुर गांव में पहुंचता है तब तक रात के 1 बज जाते हैं। अब आगे का रास्ता बहुत अंधेरे वाला होता है, जिसकी वजह से राम खुद से बोलता है, रात काफी हो गई है, मुझे अपने घर से थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। आगे का रास्ता तो बहुत ही अंधेरा है। एक काम करता हूँ, फोन का टॉर्च जला लेता हूँ, और अगर आगे कहीं रुकने का कोई ठिकाना मिलेगा तो मैं अपनी भैंस को लेकर वहीं रुक जाऊंगा। इतना बोलकर राम अपनी फोन का टॉर्च जला लेता है और अपनी भैंस के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके कानों में कुछ गाय भैंस की आवाज आती है। अरे ये तो गाय और भैंस की आवाज है, और एक साथ इतने सारे गाय भैंस की आवाज तो सिर्फ गौशाला से ही आ सकती है। अब राम आवाज का पीछा करता है और अपनी भैंस के साथ चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक गौशाला मिलती है। बड़ी सी गौशाला देखकर राम खुद से बोलता है, रामपुर गांव की इतनी बड़ी गौशाला, इसके बारे में तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। खैर मुझे तो रामपुर गांव के अंदर कृष्णा जी के पास अपनी भैंस को बेचना है। फिलहाल रात काफी हो चुकी है, गौशाला भी काफी बड़ी है। आज रात में अपनी भैंस के साथ यहीं रुक जाता हूँ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा और कृष्णा जी को अपनी भैंस बेच दूंगा। इतना बोलकर राम गौशाला के अंदर जाता है, जहाँ वो अजीब और गरीब तरह की गाय और भैंसों को खूंटे से बंधा देखता है। साथ ही वो वहाँ कुछ इंसानों को सोया हुआ भी पाता है। ये सब देखकर राम को थोड़ी हैरानी होती है, जिसके बाद वो अपनी भैंस को एक खूंटे से बांध देता है और खुद गौशाला के मालिक को ढूंढने लगता है। वो काफी देर तक गौशाला के मालिक को ढूंढता है, परंतु उसे कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद राम सोचता है, इतनी बड़ी गौशाला है, कब से मैं इस गौशाला के अंदर यहाँ के मालिक को ढूंढ रहा हूँ और कोई मिल ही नहीं रहा है, और ये कुछ लोग सो रहे हैं, इनसे कुछ पूछूं क्या? नहीं, इन्हें उठाना सही नहीं होगा। ये बेचारे सब थक गए होंगे मेरी तरह, मैं इन्हें सोने देता हूँ। वैसे भी दादी बोलती हैं सोए हुए इंसान को आधी नींद में नहीं उठाना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं भी इन्हीं के साथ कुछ देर सो जाता हूँ। इतना बोलकर राम सोने के लिए उसी जगह पर जाता है जहां वो देखता है कि वहां कोई भी नहीं है और ना ही वहां पर एक भी जानवर है। अब राम अपनी भैंस को देखता है। उसने अपनी भैंस को जिस खूंटे से बांधा होता है उस खूंटे पर उसकी भैंस भी नहीं होती। अपनी भैंस को वहां ना देखकर राम घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही राम पीछे मुड़कर देखता है वो देखता है कि एक चुड़ैल अपनी 2 गाय के साथ खड़ी है। चुड़ैल को देख राम के तो पसीने छूट जाते हैं और चुड़ैल अपनी दोनों गाय को राम के ऊपर छोड़ देती है और उसे मारकर वापस
भैंस चुड़ैल के पास चली जाती है। राम अधमरा हो जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। राम की बुरी हालत देख चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे और मेरी भैंस को यहाँ से जाने दो। ये मेरी गौशाला है। मेरे गौशाला में लोग आते अपनी मर्जी से है, पर वो लोग जाते मेरी मर्जी से है। तुम भी जाओगे पर अपने घर नहीं, सीधा यमलोक, जहाँ मैंने तुम्हारी भैंस को पहुँचा दिया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे जाने दो, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरी बूढ़ी शांति दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी माँ के जाने के बाद वो भैंस ही हम दोनों का एकमात्र सहारा थी। तुमने हमसे वो भी छीन ली। अब मुझे छोड़ दो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी दादी जीते जी मर जाएगी। क्या नाम बताया तूने अपनी दादी का? शांति? तू शांति का पोता है? उस शांति का जो यमुना नगर में रहती है? हाँ, मैं उन्हीं का पोता हूँ। मैं जब 2 साल का था तब मेरी माँ की एक हादसे में मौत हो गई थी। बस तब से मेरी दादी ने ही मुझे पाला है। मेरी माँ रामपुर से थी, इसलिए मेरी दादी ने मुझे यहाँ भैंस बेचने को बोला। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। आज से कुछ साल पहले मैंने इस गांव के बाहर अपनी छोटी सी गौशाला खोली थी, परंतु हमारे दुश्मनों को ये बात पसंद नहीं आई कि मैं तेरे पापा के जाने के बाद अकेले ही तरक्की करूँ। और इसीलिए एक दिन उन लोगों ने, जब मैं गौशाला के अंदर अपनी गाय की देखभाल कर रही थी, तो उन्होंने गौशाला में आग लगा दी, जिससे मेरी जान चली गई। मैंने अपने दुश्मनों से तो बदला ले लिया, पर अब तक मुझे मुक्ति नहीं मिली। अब मेरी आत्मा मेरे इस गौशाला में ही भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए बेटा, अपनी माँ को मुक्ति दिला दे। क्या तुम मेरी माँ हो? माँ, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगा और अपनी इस गौशाला को एक बार फिर से हरा भरा करूंगा। अब देखना, एक बार फिर से हमारी इस गौशाला में बहुत सारे गाय भैंस बंधे होंगे, जहाँ लोग अपनी गाय भैंस को खरीदने और बेचने आया करेंगे। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और वो अपने गांव जाता है और सारी बात अपनी दादी को बताता है और अपनी मरी हुई माँ के लिए एक शांति पूजा करवाता है। शांति पूजा होने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद राम दिन रात मेहनत करके गौशाला को गाय भैंसों से भर देता है और अपनी माँ की अधूरी इच्छा को भी पूरा करता है।